17 साल ट्रायल, 2-3 जज बदलना, फास्ट ट्रैक के अंदर चलाकर जो भी निर्णय होता हम समाधान कर लेते थे। ये 17 साल इंतजार और उसके बाद हमको क्या हाथ आया? नाइंसाफी। बम ब्लास्ट जैसे आरोपी इस तरह से छूट जाएंगे, ये मालेगांव शहर के साथ साथ पूरे मुल्क के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। के इंसाफ के साथ नाइंसाफी हुई है। जिस तरीके से हेमंत करकरे जी ने इंक्वायरी की, इंक्वायरी करने के बाद अदालत ने जो है 17 साल ये मामले को खींचा, फिर ये तो मजाक, एक तरह का मजाक हो गया कि हर जगह ऐसी जगह ब्लास्ट हो रहे हैं जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी की आबादी ज़्यादा है, माइनॉरिटीज़ की, और मरने वाली माइनॉरिटीज़ है। तो इन हालात में इस तरीके से अदालतें फैसले कर रही है किया था, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अदालतें अब हुकूमत के दबाव में काम कर रही है। हाँ, रिपोर्ट ऐसी आई है ना कि अपने जामतू सालत के सामने जो संडास है वहाँ पे घोड़े का चमड़ा और घोड़े की मुंडी मिली है। अब चमड़ा निकला हुआ, इसका मतलब ये है कि गांव में कुछ लोग घोड़े का गोश्त तो नहीं बेच रहे, ऐसा डाउट है। बहरहाल संडास के अंदर चमड़ा और उसकी मुंडी मिली है घोड़े की। है कि लोग कहीं घोड़ा का गोश्त तो नहीं बेच रहे। इसके लिए अपन साहब चैनल को बोलना ये चाहते कि शहर की आवाम को होशियार किया जाए कि बेचने वाले घोड़े का गोश्त तो नहीं बेच रहे, तो हमारी शहर की आवाम से अपील है कि ऐसे गोश्त बेचने वाले से होशियार रहे। कुछ फोटो वीडियो वहाँ का आपके पास? फोटो वीडियो भी, ये फोटो वीडियो के लिए तैयारी है। गुज़िश्ता कल 30 जुलाई की रात रौनकाबाद इलाके में शहबाज शेख और अनीसुर रहमान पर कुछ लोगों ने आकर हमला कर दिया था, जिसकी सीसीटीवी फोटो भी आप लोगों ने देखी होगी, वायरल हुई होगी। पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने आज कार्रवाई करते हुए इस बाबत सैफुर रहमान मोहम्मद जाबिर साकिन नोमानी नगर को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां मुअज्जज जज ने उसे 2 दिनों की पुलिस तहवील दे दी। आज बरोज़ जुमेरात तकरीबन 2:30 बजे के दरमियान आरिफ भाई को और मुझको जो है तो एहसान शेख का फ़ोन आया, एहसान भाई का, कि ताज मॉल के सामने जो है तो एक एक्सीडेंट हो गया। एक बुज़ुर्ग को बड़े मियाँ, तकरीबन उनकी उम्र जो है तो 50 साल के लगभग आएंगी। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, तो पहुँचने के बाद रिक्शा में उनको डाल के नए फारान में एहसान भाई, आरिफ भाई और सोशल वर्कर सफीक भाई, हम सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। उनको नए फारान में ले करके तो नए फारानी ने बाहर की बाहर देखकर जो इनको मालेगांव सिविल भिजा दिया। जब हमने पूछे कि यार सर यहाँ इलाज क्यों नहीं होगा, इनका तो कान लटका हुआ है, मगर कहीं ना कहीं वहाँ पर जाने के बाद हमारे को ये बात का एहसास हुआ कि यार उनके कपड़े वपड़े मैले दिखने की वजह से हो सकता है डॉक्टरों ने इंटरेस्ट नहीं लिए। तो मैं मालेगांव के सभी डॉक्टरों से यही गुजारिश करता हूँ कि यार पेशेंट जो भी कंडीशन में अगर रहता है तो पहले उसका ट्रीटमेंट करिए, उसको एडमिट करिए। ऐसी मालेगांव सोशल वर्करों की तरफ से गुजारिश करता हूँ। वहाँ से हमने यहाँ पर लेकर आए सिविल अस्पताल। सिविल अस्पताल आने के बाद उनके घर वालों की शनाख्त की है, तो हमारे इलियास भाई जो दोस्त है हमारे, इनके मामू हैं और ये बाबा टावर के पास के रहने वाले हैं। इनका नाम लतीफ़ शेख है। इनका ये जो है तो कान पूरा तरीके से लटक गया है। यहाँ पर जो है तो आरिफ खान साहब, सफीक बिल्डर, हम सभी सोशल वर्करों ने इनकी हेल्प की मदद की। यहाँ पर आने के बाद डॉक्टरों ने ऐसा बताया कि इनको बड़ा प्रेशर लगेगा और इनको दुनिया रिपेयर करना पड़ेगा। अभी आरिफ भाई ने, सफीक भाई ने जो है तो 108 वालों को फ़ोन किया है। अब वो एम्बुलेंस आएंगे, इनको यहाँ से दुनिया रिपेयर करेगी क्योंकि इनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। कान जो है तो बहुत ज़्यादा उनका कट गया हुआ है, इनको दुनिया रिपेयर करेंगे, वहाँ ऑपरेशन होगा, बड़ा ऑपरेट लगेगा। मगर कहीं ना कहीं यहाँ पर मालेगांव सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, डॉक्टरों की लापरवाही, सर्जन नहीं है, यहाँ पे MD मेडिसिन नहीं है, संडास बाथरूम का सही यहाँ पर जो है तो कंडीशन नहीं है, पेशेंट लाओ तो पानी बहते रहता है। ये सिविल अस्पताल के एकदम खस्ता हालात है। और सब में बड़ी एक वजह 108 वालों की, ये टाइम पे कभी भी सिविल अस्पताल में आते ही नहीं है लोग। अभी तकरीबन आरिफ भाई ने फ़ोन लगाया, आधा घंटा हो चुका है, अभी भी वो आए नहीं। अभी हमने और फ़ोन लगाया तो और 10-15 मिनट का टाइम ले रहे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये कॉल जाता है बराबर, यहाँ से पूना कॉल जाता है, वो लोग फॉलो पूरा करते हैं, मगर कहीं ना कहीं यहाँ के जो 108 के एम्बुलेंस ड्राइवर इसके अंदर लापरवाही करते हैं, वो टाइम पे नहीं आते हैं। तो मैं प्रशासन से और सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि 108 वालों की आप लोगों ने हाजिरी लेना चाहिए, ये चौकसी लगाना चाहिए, इनकी चौकसी, इनकी पूरी तहकीकात करना चाहिए कि क्यों लापरवाही करते हैं। ऐसे मैं
प्रशासन से गुजारिश करता हूँ, अभी भी 108 वाले आए नहीं, आधे घंटे से ज़्यादा हो गए। अब इनको यहाँ से हम लोग सभी सोशल वर्कर जो है तो धुलिया फेर कर रहे हैं। आज जो मालेगांव बम ब्लास्ट का फैसला आया है और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, ऐसे 7 आरोपियों को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया है, निर्दोष मुक्त कर दिया गया है। मालेगांव शहर वासियों के लिए ब्लैक डे है, काला दिन है। 17 साल ट्रायल चला, हमको अपेक्षा थी, उम्मीद थी कि हमको इंसाफ मिलेगा मालेगांव की आवाम को, लेकिन बोले सबूत नहीं होने की बिना पर इनको निर्दोष करार दिया गया। फिर जो गाड़ी थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर, जो मोटरसाइकिल पे ब्लास्ट हुआ, उसको फिर वो सबूत नहीं है क्या? ये सवाल है, सवाल है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित की जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो सबूत नहीं है क्या? हमारे लिए ब्लैक डे है। अब क्या हमारे खून का कोई मोल नहीं है क्या? हमारी जान का कोई मोल नहीं है क्या? तो अफसोस है। ठीक है, हम न्यायपालिका पर विश्वास है, संविधान पर विश्वास है, लेकिन 17 साल ट्रायल, 2-3 जज बदलना, फास्ट ट्रैक के अंदर चलाकर जो भी निर्णय होता हम समाधान कर लेते थे। ये 17 साल इंतजार और उसके बाद हमको क्या हाथ आया? नाइंसाफी। बहुत अफसोस की खबर है। बहरहाल इसके ऊपर की भी कोर्ट है। मैं अपील करता हूं कि ऊपर की कोर्ट में हमको जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ना चाहिए। और हेमंत करकरे साहब जिन्होंने ये पर्दाफाश किया था, अगर आज वो दुनिया में होते तो वो भी अफसोस करते कि ये कैसा फैसला है, कौन सा न्याय है। इससे ज्यादा आज हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन हमारे शहर के लिए के साथ नाइंसाफी हुई, ये अफसोस की बात है। क्या आप, आपकी पार्टी या फिर आपकी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, इसको लेकर आप क्या सड़कों पर भी उतरेंगी? इसका एहतजाज दर्ज किया जाएगा क्या, या इसकी लड़ाई जो है कोर्ट के साथ साथ रास्ते की लड़ाई बनाई जाएगी क्या? अभी कोर्ट का फैसला आया है, पूरा ऑर्डर आने दो, उसके ऊपर हम हमारे लीगल टीम को लेकर बैठेंगे और उसके अंदर क्या रास्ता निकल सकता है, कि रास्ते की लड़ाई या कोर्ट की लड़ाई, इसके ऊपर बाद में हम डिसीजन लेंगे। मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट में जो हाईकोर्ट का फैसला आया, तो राज्य सरकार ने इमीडिएट दूसरे ही दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करके उस पर स्टे लिया। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार अपने आप को हिंदुत्ववादी सरकार बोलती है, लेकिन संविधान तो एक है, संविधान तो सेकुलर है। अब मेरा प्रश्न, मेरा सवाल है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित और इन 7 लोगों के खिलाफ में अपील करेगी क्या? अब ये देश जानेगा आप संविधान को मानते हो, क्या आप हिंदुत्व को मानते हो, या हिंदुत्व की सरकार के नाम पर जातिवाद फैलाना चाहते हो। मालेगांव 2008 बम ब्लास्ट को लेकर आज एनआई कोर्ट का जो फैसला आया है, उसमें बहुत ही मालेगांव शहर के लोगों को नाउम्मीदी, एक उम्मीद थी कोर्ट से, न्यायालय से कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। क्या कहेंगे आप? 2008 में बम ब्लास्ट होने के बाद उस वक्त के एटीएस चीफ हेमंत करकरे साहब ने जिस तरह से इंक्वायरी की, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित और इसी तरह मुल्क में एक भगवा आतंकवाद है, वो कहीं ना कहीं मुल्क के सामने लाया गया। और गाड़ी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की, कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की कॉल रिकॉर्डिंग और ऐसे कई एविडेंस थे जो बहुत मजबूत थे। और एटीएस की जो चार्जशीट थी वो भी हमने देखी, उसमें कहीं ना कहीं सारे एविडेंस थे। उसके बाद भी आज जो फैसला आया वो कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं और एजेंसियों में बैठे हुए जो ऑफिसरान हैं उनके ऊपर सवालिया निशान है कि इस मुल्क में इतने संगीन मामले में और इतने एविडेंस होने के बाद भी
अगर इंसाफ नहीं मिलता तो मुल्क की सारी एजेंसियों पे एक सवालिया निशान लगता है कि क्या इस मुल्क में बम ब्लास्ट जैसे आरोपी इस तरह से छूट जाएंगे। ये मालेगांव शहर के साथ साथ पूरे मुल्क के साथ इंसाफ नहीं हुआ है और हम सरकार से यही चाहेंगे कि वो फ़ौरन इसके खिलाफ अपील दाखिल करे और जो मजलूमीन है, एक 9 साल की बच्ची थी और 6 लोग उसमें मारे गए, 100 से ज़्यादा जख्मी हुए, उन सब लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। और इसके लिए एजेंसियां जिस तरह से इंक्वायरी करती हैं, अगर यही तरीका रहा तो आने वाले वक्त में इस तरह के क्राइम करने वालों का हौसला बुलंद होगा। ऐसे लोगों को सज़ा हर हाल में मिलना चाहिए और एजेंसियों में जो लोग काम करते हैं, सरकार उन पर भी ध्यान दे कि वो किस तरह से इंक्वायरी करके कोर्ट में जब अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं तो इस तरह से फैसला क्यों आता है। कई लोगों की ये राय भी आ रही है, मालेगांव शहर से प्रतिक्रिया आना शुरू हो रही है कि सरकार के दबाव में मतलब ये फैसला लिया गया है, हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, इसीलिए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। नहीं, एजेंसियां तो सरकार के दबाव में थी। एनआईए जब अपने हाथ में ये मामला ली उस वक्त से ही हमको लगता था कि कहीं ना कहीं वो सरकार के दबाव में है। फैसला या कोर्ट के मामले में तो मैं नहीं बोलूँगा, मगर एजेंसियां जो थी वो बहरहाल सरकार के दबाव में थी। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। जो फैसला अदालत ने मालेगांव शहर के लिए 2008 में जो बम ब्लास्ट हुआ उसका जो फैसला सुनाया है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक जो है गम का दिन है। मुझे तो अब ये लगने लगा कि इंसाफ के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जिस तरीके से हेमंत करकरे जी ने इंक्वायरी करने के बाद अदालत ने जो है 17 साल ये मामले को खींचा, फिर ये तो मजाक, एक तरह का मजाक हो गया कि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हमको ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं अदालत जो है इस फैसले पे पहुंचकर जो 2008 के अंदर जो 6 लोग शहीद हुए और 110 लोग जो ज़ख्मी हुए उनको इंसाफ मिलेगा। आज हम इस आस में बैठे हुए थे, लेकिन बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आज जो है उन मरहुमीन को, उन जो लोग शहीद हुए और जो ज़ख्मी हुए, उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। आप इंक्वायरी उठाकर देखेंगे, जिन लोगों ने बम ब्लास्ट किया वो जो गाड़ी देखेंगे उनके ऊपर जो प्रज्ञा सिंह कि जो है नाम की जो है गाड़ी जो है उनके डॉक्यूमेंट पे थी। उसके बाद उनकी ऑडियो भी होने के बाद भी जो है उनके हक़ में फ़ैसला नहीं हो पाया, मालेगांव शहरियान के हक़ में फ़ैसला नहीं हुआ। इसकी वजह यही है कि कहीं ना कहीं अदालत भी जो है वो सरकार के प्रेशर में है। और मैं जमीयतुल उलमा की सराहना करता हूँ और उन एडवोकेट की सराहना करता हूँ जिन्होंने मालेगांव शहर के जो शहीद जो हुए हैं उनके लिए जो है लड़ाई लड़े, मैं उनकी भी जो है सराहना करता हूं। और जमीयतुल उलमा जहां तक भी, अब मैं ये चाहूँगा और जमीयतुल उलमा खुद चाहती है और मालेगांव के हर लोग ये चाहते हैं कि अब ये जो है हमको सुप्रीम कोर्ट का जो है दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। हो सकता है हमको वहाँ से इंसाफ मिले, या आखिरी स्टेज है कि वहाँ से इंसाफ मिले। और अगर वहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो इंशाअल्लाह अल्लाह के दरबार में हमको ज़रूर जो इंसाफ मिलेगा। सबसे अहम बात तो ये है कि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता, लेकिन उसको एक पहलू में देखने के लिए ये बिल्कुल गलत है। मेरे कई जो अलग अलग मज़हब के मानने वाले सेकुलर लोग ने भी इस बात की तायीद की कि ये जो फ़ैसला आया है ये बिल्कुल गलत है। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को एक तरफ देखा और हिंदू मुस्लिम हर समाज के लोगों को एक तरफ देखकर इस फैसले पे नाराज़गी दिखाई। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात, इतना बड़ा हादसा होने के बाद ये फ़ैसला जब आया तो आज हमारे जो प्रोग्राम थे बाइक रैली के शक्ल में हज़ारों नौजवान जो उस पुरखलूज अंदाज में हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि रैली निकलना चाहिए। कई लोग आए, लेकिन हमने इतना बड़ा फ़ैसला आया, ये गम के तौर पर हमारे लिए बहुत बड़ा है। तो हमने जो हमारी बाइक रैली जो निकालने वाली थी, जो प्रोग्राम की कल, उसको मुलतवी कर दिए। और जो हमारा जो प्रोग्राम है कि असर की नमाज के बाद जो है ये मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का ये ऑफिस का उद्घाटन होगा। और उसके बाद 2 रोड जो एक मुखलिस सोशल वर्कर ने शहरियान को तोहफे में दिया। मेरी ये कोशिश थी कि मैं शहर के लिए क्या कर सकता हूँ, तो मैं कमिश्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 1 करोड़ के ऊपर जो है बजट जो है हमको इस वार्ड को दिया। और वाकई वो रोड ज़रूरत के लिए थी।
इतनी खस्ता हाली थी, उन्होंने सही समझे हुए बजट दिया, तो हो सकता है कि असर की नमाज के बाद ये ऑफिस का इफ्तिताह होने के बाद 5:30 बजे के बाद जो है रज़ापुरा और मस्जिद सईदा अज्जिन जो रोड है, ये 2 रोड के इफ्तिताह कमिश्नर साहब के हाथों होंगे। तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि कसीर तादाद में ऐसे मुखलिस सोशल वर्कर और जो चाहते हैं कि शहर तरक्की करे, ऐसे नौजवान बुज़ुर्ग लोगों से करता हूँ कि बढ़ चढ़ कर जो है इस ऑफिस के इफ्तिताह में भी आए और उस रोड के उद्घाटन में भी आए। बस अब यही कहना चाहता हूँ। हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मालेगांव यूनिट की जानिब से आज का जो फैसला है, पहले तो हमको अदालतों से खास तौर से माइनॉरिटी बोल के जिस तरीके से हमारे साथ एक व्यवहार किया जा रहा है, गुज़िश्ता 2014 से आप एक सीक्वेंस देखा जाएगा तो उस तरीके से एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से माइनॉरिटी के हुकूक को, माइनॉरिटी के राइट्स को दबाया जाए। आज हम बतौर मालेगांव शहर हम गौर करें, आज हमको अदालत से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि मरने वाले हमारे अपने लोग थे, मुसलमान थे, मर चुके, 6 लोगों की मौत हो चुकी थी, 100 से ज़्यादा लोग इसके अंदर गंभीर रूप से घायल थे। उसके बावजूद अदालत का ये फैसला कि तमाम आरोपी बाइज्जत बरी हो जाना, ये हमको कहीं ना कहीं एक अदालत से जो उम्मीद थी उसके ताल्लुक से हमको एक धक्का लगा है, और हमको अदालतों से ऐसी उम्मीद नहीं है कि हर जगह ऐसी जगह ब्लास्ट हो रहे हैं जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी की आबादी ज्यादा है, माइनॉरिटीज की, और मरने वाले भी माइनॉरिटीज है। तो इन हालात में जिस तरीके से अदालतें फैसले कर रही है, खास तौर से हमको मालेगांव के अवाम को जिस तरीके से इस पूरे मामले में, इस ब्लास्ट के अंदर मरहूम हेमंत करकरे ने जिस तरीके से एक वो मैसेज जो था कि यार मुस्लिम आतंकवाद जो खत्म करने का काम किया था, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अदालतें अब हुकूमत के दबाव में काम कर रही है। 2008 में जो भिक्खू चौक ब्लास्ट के अंदर 6 लोग शहीद हुए, मरे, इंतकाल हुआ, और 100 लोग के लगभग जख्मी हुए। तो ऐसे लोगों को आज इंसाफ मिलना चाहिए था। हमको अपने NIA कोर्ट के फैसले से हम इसकी निंदा करते हैं, हमें ये कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है। हम ये चाहेंगे कि महाराष्ट्र हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जाना चाहिए। बोले ना यार हमको इंसाफ सही नहीं मिला है, इंसाफ मिलना चाहिए तो जब सही बात रहती है, बस उसके ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब जो भी बोलेंगे या जो भी करेंगे, जो हमारे बड़े हैं वो करें। उम्मीद तो पूरी थी, मगर आज जो रिजल्ट आया उसकी तो गलत उम्मीद हो गई ना, उसको क्या कर सकते हैं।